प्यारी बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको दशा माता की कहानी सुना रही हूँ। दशा माता का पर्व होलिका दहन के 10 दिनों बाद मनाया जाता है और ऐसा मानते हैं कि दशा माता का पर्व मनाने से घर में खुशहाली हरियाली हमेशा बने रहती है। तो इसकी जो कहानी मैंने मेरे मम्मी के मुँह से सुनी थी वो मैं आपको सुना रही हूँ। प्राचीन समय की बात थी। राजा नल और दमयंती राज करते थे। सब कुछ हरा भरा था, संपन्न थे और उनके दिन हंसी खुशी से व्यतीत हो रहे थे। अब दशा माता का त्यौहार आया तो रानी दशा माता का व्रत करती थी। तो दशा माता के व्रत के दिन सूत के धागे में उसमें हल्दी मिला के उसको 10 गांठ बांध के बांधते हैं। तो रानी ने भी विधिवत पूजा की और गांठ वो सूत का धागा बांध लिया। अब राजा जी जब आए तो उन्होंने देखा कि अरे रानी, तुम्हारे पास क्या वस्त्र अलंकारों की कमी है जो तुमने इस सूत के धागे को पहन लिया। अब रानी कुछ बोले उसके पहले ही राजा ने उनके गले से वो धागा खींच लिया और आग जल रही थी, चूल्हा जल रहा था, वहाँ पर डाल दिया। रानी ने कहा, ये तुमने क्या किया? ये तो मेरे दशा माता का धागा था। कह के उन्होंने आग में से उठाया। आधा जल गया था लेकिन फिर भी दशा माता ने उन्होंने रानी ने उसको मतलब उसको घोल बना के पी लिया। उनके मन में बहुत दर्द हुआ। अब दशा माता ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और अगले ही दिन से राज्य में कुछ न कुछ हलचल शुरू हो गई। लाव लश्कर, हाथी घोड़े, संपन्नता ये सब धीरे धीरे कम होने लगी और एक समय ऐसा आया कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल होती है और जब हमारे ग्रह मतलब विनाश की ओर जाते तो फिर कोई नहीं कर सकते। और दशा माता नाराज हो गई थी, इसलिए उनके दिन बहुत खराब आए। अब राजा रानी ने सोचा कि इतने खराब दिनों में मतलब राज्य का ही पतन हो रहा था, अब यहाँ पर अपना टिकना अच्छा नहीं है। वो अपना राज्य छोड़ के दोनों निकल पड़े। अब रास्ते में दोस्त का घर आया तो दोस्त के यहाँ गए। दोस्त ने स्वागत सत्कार तो किया। रात को जब वो शयन कक्ष में सोए थे तो वहाँ देखा कि एक मतलब खूटी मतलब राजा रानी वहाँ के दोस्त की पत्नी का हार निकल रही है। अब वो दोनों समझ गए कि अपना बुरा समय है और ये अपने पे बात आने वाली है। और सुबह हुआ तो यही हुआ और दोस्त की पत्नी ने उनको बहुत भला बुरा कहा और फिर वो दोनों वहाँ से चल दिए। अब राजा ने बहन का घर था, राजा ने संदेशा भेजा बहन के यहाँ दासी वगैरह को कि मैं आया हूँ मतलब। तो बहन ने पूछा कि भाई कैसे हालत में आए हैं, अच्छी हालत में है कि बुरे? अरे बोले बहुत बुरी हालत में है, दोनों पति पत्नी बहुत बेहाल है। तब रानी ने कहा पीछे के दरवाजे से ले आओ, उनकी बहन ने। अब वो गए पीछे तो बहन ने उनको रूखा सूखा खाने को दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि सभी रिश्ते मतलब पैसे पे ही टिके रहते हैं और उन्होंने वही रोटी मतलब वहाँ पीछे उसको मतलब गाड़ दी और आगे बढ़े। अब दोनों पति पत्नी आगे बढ़े, समय खराब था इसलिए उन पे विपत्ति भी आ रही थी, दोनों को भूख लग रही थी। राजा बोले कि देख लगता है पास के गांव में कोई भंडारा है, मैं भी वहाँ चला जाता हूँ, खाना लेके आता हूँ। अब राजा जी वहाँ गए, उन्होंने खाना भी लिया और पत्थर लेके आए और आते समय एक बड़ी सारी चील आई और उसने झपट्टा मारा। चावल का एक दाना राजा की मूंछ पे लगा रह गया। जैसे ही आए तो रानी ने कहा भोजन कहाँ है? तो बोले अरे भोजन तो चील ने झपट्टा मार दिया। रानी को लगा कि राजा जी ने खा लिया। अब मतलब विपरीत समय में विपरीत विचार आना स्वाभाविक है। अब राजा रानी दोनों बैठे। अब रानी मतलब सोई हुई थी। राजा जी ने सोचा कि अब ऐसे मतलब कठिन समय में अब मतलब हमारा साथ रहना मुश्किल है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ अपना रूप बदल के और कुछ भी काम करना और मैं भी कुछ काम कर लूँगा उसी राज्य में। तो राजा भी तेल की घानी के वहाँ पे काम करने लगे और वो दासी बन के वहाँ पर काम करने लगी। अब एक दिन जब त्यौहार आने वाले थे तो अपनी माँ की वो चोटी गूँथने लगी तो उसकी आंखों से आंसू आए और माँ समझ गई कि अरे ये आंसू क्यों टपके। उन्होंने कहा लाओ मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। तो जब वो चोटी गूँथने लगी तो उसके सिर पे पद्म देखा तो वो समझ गई कि अरे ये तो मेरी बेटी है दमयंती। उसने कहा तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? उसने कहा कि माँ मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा था और दशा माता हम पे नाराज़ हो गई
तो इसलिए मैंने सोचा इस दुख भरे समय को यूँ ही बिता लूँ। अब फिर दशा माता का त्यौहार आया। उसने कहा माँ मैं अब दशा माता का त्यौहार अच्छे से करूँगी। और उसने दशा माता के व्रत निश्चय किया, कहानी सुनी और मतलब उसने पूरे विधिवत किया। फिर मम्मी ने माता जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारी पति कहाँ है राजा जी। उसने कहा वो भी यहीं पे हैं और तेल की घानी के यहाँ काम करते हैं। तब रानी की मम्मी दमयंती की मम्मी ने उनको विधिवत बुलाया, आदर सत्कार किया और उनका भी सम्मान किया। उनके दिन मतलब पलटना शुरू हो गए थे। तब नल और दमयंती ने अपने राज्य वापस जाने की सोची। दमयंती को उनके माता पिता ने वस्त्र आभूषण अलंकार और सब सैनिकों के साथ उनको विदा किया। और वो सब आए तो रास्ते में वापस से मतलब कि देखा कि बहन के यहाँ गए तो बहन ने वापस से स्वागत किया। और फिर भाई ने मतलब वहाँ से वो जहाँ रोटी मतलब गाड़ दी थी वहाँ निकाली। और इधर दोस्त के यहाँ देखे तो नवलखा हार भी कुटी ने वापस निकल दिया। जब समय अच्छा शुरू हुआ तो सब अच्छी अच्छी खबर आने लगी। और इस तरह से नल और दमयंती वापस अपने राज्य में आ गए। और उनका जो सब खोया हुआ वो था समृद्धि, वो सब वापस लौटने लगी और उनके दिन वापस संपन्नता से बीतने लगे। तो ऐसी है दशा माता की कहानी कि हमारे मन के भाव को अच्छा रखें और हमारे परिजनों परिचितों सभी से स्नेह में व्यवहार करें। और घर की मतलब दशा हमारे हाथों में है कि हमारी दशा को हम स्वयं सुधारें, सभी से अच्छे रहें, तभी दशा माता प्रसन्न रह सकती है। आत्मीयतापूर्वक भोजन बनाएं, सभी को खिलाएं और सभी मतलब आनंद मंगल से रहें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। आशा है दशा माता आपके जीवन में नई नई उन्नतियां लाएगी, तो हम सब इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं। ये थी मेरी दशा माता की कहानी। जय जिनेन्द्र।